आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम आज के समय में सीधा हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हम पिता आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आपने हम सभी लोगों को प्रभु जी संभाला परमेश्वर पिता। प्रभु अपने अगुवाई में चला परमेश्वर पिता जी, अपने अनुसार प्रभु जी अपने परमेश्वर पिता अपने अपनी आत्मा की अगुवाई परमेश्वर पिता हमारे जीवन में किया परमेश्वर पिता जी। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु सारी बातों में परमेश्वर पिता जी आप बड़े प्रभु जी, पिता परमेश्वर हम घटे परमेश्वर पिता। प्रभु आज के समय जब हम पिता परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर पिता जी जब हम आपके वचनों को जब हम पढ़ते हैं पिता, सुनते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु जो बातें परमेश्वर पिता, जो चीज़ें परमेश्वर पिता आपने हमें सीखने के लिए परमेश्वर पिता यहाँ पे जो रखा परमेश्वर पिता जी, तब उसको सीखा परमेश्वर पिता जी। हम सभी तैयार है परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु पिता आप बड़े प्रभु जी, हम घटे परमेश्वर पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से परमेश्वर हमारे जीवन में इस समय को रखा कि हम परमेश्वर के वचन से हम सीखे और हम इसमें बढ़े। आमीन हालेलुया। ओके, आज हम लोग उसका हम एक अध्याय आज हम इसमें देखने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे तो जो ये मसीह, तो यहाँ पे हम इसमें देखने पाते हैं कि क्या चीज़ें किस में है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखना है कि इसमें आखिर इस पत्री में से दूसरे पत्री में यहाँ पे कि क्या क्या जो बातें हैं जो पत्रस यहाँ पे आके जो सिखाना चाहता है कलीसिया को, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। आमीन। ओके, तो जो ये एक अध्याय जब हम इस दूसरा पत्रस उसका एक अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो जो ये अध्याय यहाँ पे आत्मिक बढ़ोतरी और विश्वास में ना, मतलब कि वो एक कभी ना हिलने वाला वैसा बनने के लिए यहाँ पे हमको इसमें सिखाता है। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह जीवन केवल विश्वास कर लिया है ना, या बस हमने विश्वास कर लिया अब हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा करके, सिर्फ जो यहीं तक ही जो सीमित नहीं है। ये एक आधा अधूरी बात है। हमने सिर्फ विश्वास कर लिया अब हमारा लाइफ अच्छे से चलेगा, या हम सब कुछ अब हम अच्छे से कर सकते हैं, या प्रभु हमारे जीवन में सेवा बस अब अच्छे कामों को ही करेगा करके, ऐसी एक जो धारणा अगर हमारे अंदर जो रहती है तो मेरे प्रियो ये गलत है, ठीक है। पहली बात याद रखिए, विश्वासी ना, हर एक मसीह विश्वासी का जो जीवन है एक कांटों की राहों में चलने के बराबर है ना। हर एक कदम के बाद में कौन से पड़ाव में कौन से कदम में हमारे पैरों में कांटे लग जाएं, कांटों से जो चुभ जाएं, हमें नहीं पता। मगर मेरे प्रियो, हम जब उस मसीह जीवन में जब हम चल रहे हैं, उस विश्वास योग्यता के साथ में जब हम चल रहे हैं, तो मेरे प्रियो एक चीज़ है, जो चीज़ हम विश्वास करते हैं कि हमारे उस यात्रा के दौरान में जब हम उस यात्रा को जब हम ख़त्म करेंगे, उस ख़त्म करने के साथ में बाद में हमें परमेश्वर हमें वो मुकुट को देगा। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, जो याद रखिए कि जो ये जीवन एक जो यात्रा है ना, और इस जीवन में इस जो यात्रा रूपी जीवन में हमें लगातार हमें आगे बढ़ते ही जाना है। आमीन। और उसी यात्रा में हमें परिपक्व हमको होकर चलना है की ज़रूरत हमको है। जब हम इस यात्रा में हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम उस यात्रा में हम इधर उधर ना भटके, हमें सीधा चलने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ में हमें परिपक्व मजबूत हमको होते जाना है। और मेरे प्रियो, अंत तक हमको स्थिर रहने की ज़रूरत हमको है। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे जो लोग हैं जो आज के समय पे जब वे अपने इस यात्रा को शुरू तो बड़े अच्छी तरीके से करते हैं, मगर वे लोग उस यात्रा के जब वो बीच मझधार में जब वे पहुंचते हैं तो वे वहीं पर वे डूब जाते हैं, या वे वहां से वे भटक जाते हैं। और बहुत ही कम जो लोग होते हैं जो उस यात्रा को पूरा कर पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पत्रस जो कभी भी ना, मतलब कि पत्रस जो कभी जो डगमगाया था ना,
आज के समय मतलब अब इस समय पे यहाँ पे जो ये जो पत्री यहाँ पे जो लिख रहा है ना, इस पत्री के जो लिखने के दौरान ये दिखा रहा है कि पहले तो वो डगमगाया था, ठीक है, पहले समय पे, मगर अब क्या, अब वो खुद परिपक्व हो चुका है। अब वो कलीसिया को प्रभु बोल रहा है, यहाँ पे कलीसिया को जो सिखा रहा है कि अपने विश्वास में वृद्धि करना है, अपने विश्वास में बढ़ना है, अपने बुलावे को क्या है, दृढ़ रखने की जरूरत है, अपने बुलावे में जो दृढ़ता को पकड़ने की जो जरूरत है, और झूठी सी शिक्षाओं से जो सावधान होने की जरूरत करके इन बातों को वो ये पतरस जो सिखाता है। हम पतरस के बारे में जब हम जो देखते हैं शुरुआती जो समय में पतरस भी क्या है, वो परमेश्वर के साथ में वो चला हुए है ना, बीच बीच में उसका जो विश्वास उसका डगमगाया ना। जब हम जो गॉस्पल की जो किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पतरस के बारे में उसमें पढ़ने के बात है, उसके बारे में बताया गया हुआ है ना, कैसे कैसे जो कहाँ पे उसने कहाँ पे उसने विश्वास किया, कहाँ पे उसका वो डगमगाया उसका विश्वास है ना, उन सब के बारे में हम इसमें देखने को पाते हैं। मगर मेरे प्रियो, आज के समय पे यहाँ पे वो पतरस ना जो पहले अपने विश्वास में डगमगाया करता था, मगर अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब वो अपने विश्वास में परिपक्व हो चुका है। आमीन। अब वो अपने उस बुलावे में वो दृढ़ हो चुका है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यहाँ पे इसमें हम देखने जा रहे हैं कि वो क्या चीजें हैं आखिर जो पतरस यहाँ पे जो सिखाता है कि कलीसिया को करना है करके। हालेलुया। पहली जो बात हम इसमें जो देखते हैं, पहली जो चीज है ये पतरस यहाँ पे जो सिखाता है कि आत्मिक वृद्धि हमें करने की जरूरत है। हालेलुया। आत्मिक वृद्धि मतलब कि विश्वास को हमें बढ़ाना है। हमारा विश्वास जो हम शुरुआती जो समय पे जिस विश्वास के साथ में हम प्रभु में आए थे, है ना, हमें वहीं तक जैसे भी सीमित नहीं रहना है। अब हमें स्तर बाय स्तर करके हमको आगे बढ़ने की जरूरत हमें है। आमीन, हालेलुया। क्या मेरे प्रिय के समय पे हम और आप अपने उस विश्वास को क्या हम परख सकते हैं, क्या हम उसको जांच सकते हैं कि हम जिस शुरुआत में हम के समय पे हम लोगों ने जो जैसा विश्वास हमने जो किया था, आज के समय पे अगर हम अपने आप को देखें, क्या हम बड़े हैं कि नहीं? क्या आज के समय पे हम और आप क्या अपने आप को उस बढ़ती हुई स्केल में क्या हम अपने आप को नाप पाते हैं? मेरे प्रियो, आज के दिन में जो ये पतरस का पत्री हमको जो वही जो सिखा रहा है, वही हमको फिर से हमको एक बात को जो याद दिला रहा है कि हमें प्रभु में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें विश्वास में हमको आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। इसके जो हम एक पद से लेकर जब हम 4 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे देखिए, वहां पे जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक पद से लेकर जो 4 पद तक, तो पतरस यहाँ पे जो कहता है कि अनुग्रह शांति क्या तुम्हें क्या है वो बढ़ती जाए करके। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने बहुमूल्य विश्वास हमने पाया हुआ है, और ये हमारी कमाई नहीं है, ये कृपा का ये एक उपहार है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें वो जीवन और भक्ति से जो संबंधित उसने सब कुछ उसने हमको जो दिया हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसके बारे में हम इसमें देखते हैं वचन में, ये बात हम नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे वचन इस बात को प्रभु बोलता है। जब उसके जो 3 पद में पढ़ेंगे तो वहां पे देखिए क्या बोलता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आमीन, हालेलुया। आमीन। मतलब कि परमेश्वर ने क्या बोलते कि हमें सब कुछ जो उसने हमको दिया हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसका मतलब जो ये आता है कि अगर हमारे पास आज के समय पे जो हम बोलते हैं कि हम आत्मिक जीवन
हमारे पास में आत्मिक जीवन है करके हम इस बात पर बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, जो आत्मिक जीवन हम आज के समय में जो जी रहे हैं, ये आत्मिक जीवन क्या बोलते हैं, ये परमेश्वर ने हमको जो दिया हुआ है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, और जो आत्मिक जीवन आज के समय पे हम जो जी रहे हैं, है ना मेरे प्रियो, उसको परमेश्वर ने पहले से ही वो हमको उसने जो दे के रखा था उसने। आमीन। मेरे पे जो ये एक बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य और एक खूबसूरत जो बात है परमेश्वर का, कि उसने हमारे मांगने से पहले उसने हमको चीजें से जो दे के जो रखा था। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज के समय पे अपने हर एक जनों को वो चाहता है कि उसके हर एक जन उसके जो साथ में बने रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब उसके जो 4 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे प्रभु बोलता है कि ताकि तुम क्या दिव्य स्वभाव के सहभागी बनो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने जो चीज हमें जो उसने हमको जो दिया हुआ है, वो इसलिए जो दिया है कि हम सभी क्या है, उस दिव्य स्वभाव के हम जो सहभागी बन सके। आमीन। हालेलुया। 4 पद में देखिए, इसके जब पढ़ते यहाँ पढ़ते हैं, बहुत ही इसमें एक अनोखी बात हो गई। उसमें बोला हुआ है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम सब सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वर स्वभाव के सहभागी हो जाओ। आमीन। हालेलुया। ये देखिए यहाँ पे पत्रस इस बात को बोलता है, पत्रस यहाँ पर बोल रहा है कि ये सब चीजें क्या है, परमेश्वर ने हमें जो दिया हुआ है ना, कि हम उस परमेश्वर के हम स्वभाव उस स्वभाव के हम सहभागी बन सके। आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए, मसीह जीवन केवल जो पाप से बचना नहीं है। हालेलुया। इस बात को जो याद रखिएगा कि मसीह जीवन केवल पाप से बचना ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना भी है। हालेलुया। मसीह जीवन का जो ये अर्थ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक जो सुंदर सी बात, खूबसूरत बात है, ये बात भले जो छोटी हो सकती है ना, ये सुनने में बहुत मामूली सा जो ये लग सकता है, मगर मेरे प्रियो इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, दुष्ट हमेशा वो यही चाहता है कि उसकी परमेश्वर के जन वो उसके स्वभाव में ना रहे, परमेश्वर के स्वभाव में ना चले, परमेश्वर के स्वभाव को वे अपने जीवन में ना ला करके वो शैतान हर बार कोशिश करता है, तभी वो आपके जीवन में बहुत सारी वो चीजों को लेके आता है, जिससे कि आप हमेशा परमेश्वर से आप दूर रहें, ताकि उसका स्वभाव आपके अंदर ना जाए करके। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो चीज हमको समझने की जरूरत है। आमीन। मेरे प्रियो, हम सभी आज के समय पे जब हम अपने दिल पे हाथ रख के पर हम बोलते हैं कि हाँ, कि मैं एक मसीह जीवन जी रहा हूं, तो मेरे प्रियो, इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर के स्वभाव को मैं अपने जीवन में लेके पढ़ रहा हूं। आमीन। हालेलुया। सिर्फ पाप से ही बचना मसीह जीवन नहीं है, है ना। पाप से दूर रहना ही सिर्फ मसीह जीवन नहीं है, पाप को ना करना ये भी मसीह जीवन नहीं है। मगर मेरे प्रियो, मसीह जीवन हमारा तब कहलाया जाएगा जब हम परमेश्वर के स्वभाव को हम अपने जीवन में लाते हैं और हम उस स्वभाव में हम आगे बढ़ते हैं। आमीन। उसमें हम दिन पर दिन हम बढ़ते हैं आगे। आमीन। हालेलुया। आगे 5 से इसका जो 7 पद तक, जब हम 5 से लेकर जब हम जो 7 पद तक जब हम पढ़ते हैं, तो पत्रस यहाँ पे जो एक आत्मिक सीढ़ी को यहाँ पे देता है। इसमें आप पढ़िएगा, इसमें आप पढ़िएगा, आप लोग पढ़िएगा। इसमें अगर आपके पास में बाइबल है तो उसमें आप लोग उसमें दिखेगा। मैं आपको यहाँ समय में मैं गिन के पर मैं बता दे रहा हूँ। पहला है वो विश्वास में सद्गुण, क्या बोलते हैं, जो सद्गुणों का सद्गुण, और दूसरा है सद्गुण में ज्ञान, है ना। फिर वो ज्ञान में संयम, और संयम में धीरज, धीरज में शक्ति, और नहीं, धीरज में भक्ति, भक्ति में भाईचारा, फिर भाईचारा में प्रेम। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये क्रम है ना, ये क्रम दिखाता है मसीह जीवन।
ठीक है, ये कर्म क्या बोलते हैं, जो देखिए याद रखिए, ये कर्म क्या है, जो दिखाता है कि मसीह जीवन क्या है, एक मतलब कि एक तरीके से जो स्थिर नहीं है, मगर क्या है, वो लगातार बढ़ रहा है करके। आमीन, समझ रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ ना, जो ये कर्म यहाँ पे जो पूरा बढ़ रहा है, ठीक है ना, एक के बाद एक जो ये आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मसीह जीवन यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो सिर्फ वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, ठीक है। अगर वो सद्गुण है तो वो सिर्फ उसी में सिर्फ वो अटका हुआ नहीं है, उससे भी आगे बढ़ रहा है, उससे आगे बढ़ रहा है, उससे आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे जो है कि मसीह जीवन लगातार क्या है, वो बढ़ने वाला है, जीवन एक है। हालेलुया मेरे प्रियो, ये एक खूबसूरत बात है मसीह जीवन का। आमीन मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आज के समय पे मसीह जीवन के बारे में शायद हो सकता है उनके पास में शायद जो उनको जो सिखाया गया होगा, वो धारणा को लेके शायद वो बैठे होंगे, वो शायद जो ये सोच के बैठे होंगे कि मसीह जीवन का मतलब है किसी प्रार्थना करना या शिव वचन को सुनना या प्रार्थना करना करके ना। मगर मेरे प्रिय, उससे भी एक कदम आगे हमको बढ़ने की जरूरत है मेरे प्रियो। वो चीज़ क्या है कि हमें अपने आत्मिक जीवन में हमको बढ़ोतरी हमको प्राप्त करने की जरूरत हमको है। लगातार हमें आगे हमको बढ़ते रहने की हमें ज़रूरत है। आमीन। अगर हम आज के समय पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे प्रियो याद रखिए, हम सभी लोग हम उस मसीह के स्वभाव को हम दिखाते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या के समय पे हम अपने दिल पे क्या हाथ रख के इस बात के ऊपर बोल सकते हैं कि हम अपने जीवन में हम मसीह के स्वभाव को हम दिखा रहे हैं करके। मेरे प्रिय, हम नहीं जानते कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन अपने जीवन में किस तरह का जो बातों को रख रहा है, हमें नहीं पता है ना। हम नहीं जानते कि किस व्यक्ति के जीवन में क्या है, कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, हमें नहीं पता। मगर मेरे प्रियो, हम बस एक चीज को जानते हैं कि हमें कैसे प्रभु के स्वभाव को हमें अपने अंदर बढ़ाना है। आमीन। कैसे हम प्रभु के स्वभाव को हम अपने अंदर ला सकते हैं और उस स्वभाव से है ना हम दूसरों के लिए हम कार्य हम आ सकते हैं। आमीन। उन लोगों के जीवन में हम कैसे हम एक बड़े छाप को जो हम छोड़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और आगे 8 और उसके जो 9 पद, अभी तक हम लोगों ने देखा जहां पे कि वहां पे जो चीजें बढ़ती चली आ रही हैं, ठीक है। हम लोगों ने जो देखा, आत्मिक जो सीढ़ी भी पर बढ़ रही है, मसीह जीवन भी पर बढ़ रहा है, सब चीजें पर बढ़ रहा है। मगर मेरे पर एक और बात, इसके बाद में एक और चेतावनी भी आती है, ठीक है। याद रखिए मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में अगर वो गुण बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के गुण बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो गुण फलदायी होना है। आमीन, वो फलदायी होगा, ठीक है। जैसे आपके गुण बढ़ते हैं वो फलदायी पर वो होता है। अगर मेरे प्रियो, अगर वो गुण अगर वो फल को नहीं लेके आता है तो मेरे प्रियो इसका मतलब ये है कि वो एक आत्मिक अंधापन वो दर्शाता है फिर। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस चीज पे हमें कार्य करने की जरूरत है। जिस चीज को हम लेके चल रहे हैं, जिस प्रभु के हम ज्ञानों को, जिस प्रभु के हम स्वभाव को हम लेके चल रहे हैं, मेरे प्रियो, उसका फल हमें हमारे जीवन में आने की जरूरत है। और वो फल क्या है, वो दूसरों के लिए इस्तेमाल होगा। आमीन। दूसरे लोग जब हमारे जीवन को जब वे देखेंगे तो क्या होगा, वे उससे आशीष को पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हम सभी लोगों को इन बातों पर हमको ध्यान करने की जरूरत में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, 10 और उसके 11 पद में जब हम पढ़ते हैं तो क्या बोलता है कि इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी कभी ठोकर ना खाओगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे देखिए मेरे प्रिय, यहाँ पे हम इसमें देखने को पाते हैं, यहाँ पे अपनी बुलाहट और चुनाव में क्या है, चुनाव को दृढ़ करो करके यहाँ पे बोलता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सभी
है ना। हम सभी लोग, जितने भी मसीह लोग हैं यहाँ पे, हर एक जन क्या है, हर एक के जीवन में परमेश्वर का बुलाहट है, ठीक है। मगर मेरे प्रियो, वो बुलाहट का रहना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, मगर मेरे प्रियो हमें उस बुलाहट में हमको और आपको दृढ़ रहने की ज़रूरत है, हमको है। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया हुआ है कि आप प्रभु के सेवकाई को करो, तो मेरे प्रियो आपको उस सेवकाई को आपको करना है, आपको उसमें आपको आगे बढ़ना है, उसमें आपको दृढ़ता के साथ में चलना है आपको। आमीन। अपने उस चुने हुए चीज को आपको पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। और वो कैसे हम कर सकते हैं? हम प्रभु के स्वभाव को अपने अंदर रखते हुए, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के द्वारा जो जो सिखाया गया जो चीज़ों को, पवित्र आत्मा को अपने अंदर हम लेते हुए हम उन चीज़ों को हम कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय याद रखिए, बिना परमेश्वर के सामर्थ्य के, बिना परमेश्वर की सहायता के, है ना, हम सेवकाई में कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, इसलिए हम सभी लोगों को याद रखने की जरूरत है कि जो समय आपको दिया गया है, जिस समय पे आपको बुलाया गया है, उस समय पे आप उसको दृढ़ता से उसको लेकर उसको आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखिए, हम जो मनुष्य हैं, है ना, हमारा जीवन एक समय तक जो है, ठीक है, एक टाइम पीरियड तक है ना। मगर जब तक हम इस धरती पर हम हैं, तब तक हमें परमेश्वर के उस काम को पूरा करने की हमें जरूरत है। जितना भी वर्ष परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो रखा हुआ है इस धरती पर, उस वर्ष तक, उस वर्ष को, उस समय का खत्म होने से पहले हमें परमेश्वर के राज्य के लिए हमें सामर्थ्य कार्य को हमें करते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। जिससे कि परमेश्वर जब हमें देखकर इस बात के ऊपर बोले, जिस तरह से जिसने जो अय्यूब को देख के ऊपर बोला कि ये व्यक्ति क्या है, सबसे ज्यादा धर्मी है, सबसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति करके, जैसे प्रभु बोला, वैसे ही परमेश्वर भी हमको और आपको भी देखकर ऐसी बातों को बोले कि देखो, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, जो पृथ्वी पर वो जो भरोसेमंद है, जो मेरी सेवकाई को ना, जो मेरे लिए कार्य कर रहा है, जो मेरे वचन को लेकर आगे बढ़ रहा है, ये लोगों को बचा रहा है करके, है ना। एक गवाही हमारी होने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सब चीजें तभी हो पाएंगी जब हम परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के साथ में जब हमारा संबंध मजबूत होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये चीज संभव नहीं है, संभव है। अगर आपके जीवन में अगर आप इस बात को पूरा बोलते हैं कि मैं अपने विश्वास में मैं बना रहूंगा और मैं अपने उस चुने जाने पर मैं दृढ़ता से मैं उस पर मैं बना रहूंगा, तभी मेरे प्रियो ये सब चीजें हो पाएंगी। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो, अगर हम और आप तैयार हैं, तो मेरे पे मैं विश्वास करता हूं प्रभु एक अद्भुत कार्य हर एक के जीवन से करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दो प्रश्न मैं आज के समय में आपके सम्मुख में मैं रखता हूं, और उसके बाद में मैं यहाँ पे अपने इस बात को मैं विश्राम दूंगा। पहली बात, क्या हम और आप केवल चढ़ जाते हैं या आत्मिक रूप से भी हम बढ़ रहे हैं? ठीक है, ये एक पहला प्रश्न है, ये हमें अपने आप से बात को पूछने की जरूरत है। दूसरी प्रश्न, क्या हमारे जीवन में आत्मिक सीढ़ी दिखाई देती है या नहीं? ये प्रश्न हमें पूछने की जरूरत हमको है, ये अपने आप से हमको पूछने की जरूरत हमको है। आमीन। जब आप इस प्रश्न को अपने आप से जब पूछेंगे, तब आपको इसका उत्तर आपको मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता तो मेरे प्रिय, आप प्रार्थना में जाइए, घुटनों में टेक कर प्रभु से बोले, प्रभु जी, क्या मेरे जीवन में ये चीज है कि नहीं? अगर नहीं है तो प्रभु इसको लेकर आकर करके आप प्रार्थना करिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको जरूर
उत्तर को देगा। आमीन, हालेलुया। आइए अभी हम प्रार्थना करेंगे और आज के समय पे जिन बातों को हमने यहाँ पे जो सुना है, देखा है, इस पर हम मनन करेंगे और होने पाए कि परमेश्वर हर एक के जीवन में एक बड़ा काम करे। आमीन, हालेलुया। महान परमेश्वर पिताजी, हम सभी लोगों को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते पिताजी। पिता हर एक जन प्रभु जी, आपने परमेश्वर पिता प्रभु हर एक जन परमेश्वर पिता जो यहाँ पे परमेश्वर पिताजी है, जो पिता मेरी आवाज़ को जो सुन रहे परमेश्वर पिता प्रभु, हम उन सभी के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता आपने पिता उनके जीवन को संभाला परमेश्वर पिता, संभाला प्रभु जी। पिता आपने बुलाया परमेश्वर पिताजी। पिता हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु, सारी बातों में परमेश्वर पिताजी प्रभु, आप परमेश्वर पिताजी अपने लोगों की अगुवाई करें परमेश्वर पिता प्रभु। आपसे हम प्रार्थना विनती करते पिताजी प्रभु, हर एक को संभाल परमेश्वर पिताजी, अपने अनुग्रह में चला परमेश्वर पिता प्रभु, अपने वचन में परमेश्वर पिता सबको बड़ा प्रभु जी, अपने विश्वास में उनको दृढ़ कर परमेश्वर पिताजी। आपसे प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर पिता, आप बड़े प्रभु जी, पिता हम घटे परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह की हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष